पति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी, बजरंगबली के भक्त तो ऐसे डरते नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। पत्नी हूँ तुम्हारी। हाँ वो चलिए, बहुत देर हो गई है, घर भी जाना है। चलिए, वो सब करना है। सूरज, हाँ? घर जाने से पहले तुम्हें कहीं और भी जाना है। कहाँ? बंटी के पास, उसे सॉरी बोलना। सूरज, गलतियां सबसे होती है और अपनों से कभी रूठना नहीं चाहिए। अगर वो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ था तो तुम्हारी खुशियों में भी खुश होने का हक उसे है। तुमने जैसे मुझे थैंक यू बोला ना, उसे भी जाकर बोलो। नहीं ईशा जी, बंटी ने आज बहुत बड़ी गलती की है। आज उसकी लापरवाही की वजह से ये स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो सकता था, और ये स्टॉल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर उसे ढंग से काम नहीं करना है तो ठीक है, भाड़ में जाए। नहीं ईशा जी, ये मेरे और बंटी के बीच का मामला है। प्लीज आप इससे दूर रहिए, बीच में मत आइए। क्या आप पहुंच रहे हैं? ठीक है, मैं भी अभी पहुंचती हूँ। किसका कॉल था ईशा जी? सूरज, मेरे पास बिंदिया के लिए एक प्लान है। जल्दी से ये स्टॉल बंद करते हैं और हम घर चलते हैं। तुम भी सरप्राइज हो जाओगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। सूरज, ये इंदौर के बेस्ट आई सर्जन है, और तो और ये हमारे फैमिली डॉक्टर भी है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। अच्छा, ये तेरी पहचान वाले हैं? हाँ ताई माँ, मैंने इन्हें बिंदिया की आंखों के इलाज के लिए बुलाया। आइए बैठिए बैठिए। ईशा के बुलाए इस डॉक्टर ने अगर मेरा चेकअप किया तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी आंखें खराब नहीं है। ये सब मेरा नाटक था। बिंदिया, मेरी वजह से तुमने एक्सपायर दवाई खा ली थी ना, तो मुझे डर था कि कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला ली। देखा भाभी, कितनी समझदार है आपकी बहू। इसे समझदारी नहीं, होशियारी दिखाइए डॉक्टर को बुला के, ताकि मेरा सच सबके सामने आ जाए और मेरा बनाया सारा खेल खत्म हो जाए। थैंक यू ईशा जी, आपने बिंदिया के लिए इतना सोचा। इतना ही नहीं, मैंने आगे का भी सोचा है कि बिंदिया की आंखों के इलाज के पैसे मैं दूंगी, अपने पति की कमाई से। बाबा, देख रहे, छुई जी शहर का बेस्ट डॉक्टर अपने साथ लेकर अम्मी जी का दिल जीत रही है। ये तो सबकी फेवरेट बनती जा रही है। हम कब अमीर आदमी बनेंगे, कब हमारे बड़े बड़े कनेक्शन होंगे बाबू। बाबू चिंता ना कर तू, हम भी अमीर बनेंगे। बस एक बार अनुराग से बात करके उसको मनाना पड़ेगा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए हैं इस गरीब की कुटिया में। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या हम इन्हें चेकअप के लिए किसी रूम में ले जा सकते हैं? जी डॉक्टर। बिंदिया, चलो रूम में चलते हैं। कभी कभी तू समझदारी का काम भी कर लेती है। डॉक्टर को बुला के अच्छा काम किया तूने। देखा, तू ईशा को डांट लगा रहा था ना कि वो लापरवाह है। अब खुद ही देख ले कि उसे सबकी कितनी चिंता है। हाँ सूरज, तूने ईशा को कितना डांटा था। तुझे नहीं लगता कि तुझे अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करना चाहिए? पूरन बाबा, देखो ना, सभी छुई मुई की कैसे तारीफ कर रहे। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। ईशा,
मेरी ना कुछ दवाइयाँ बाहर हॉल में रखी है, तुम प्लीज जाके ले आओगी क्या? मैं डॉक्टर को दिखा दूँ ना मेरी क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ अभी लेकर आती हूँ। बुआ जी मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, यहाँ पानी की बोतल है क्या? मैं लाती हूँ मैं अभी लेकर आई। सूरज, बिंदिया की दवाई वहीं रखी है ना? हाँ ड्रॉर में। ए बाकी बिहारी, बुआ जी क्या हुआ? विद्या, क्या हुआ विद्या? बोल विद्या। ये डॉक्टर साहब ने मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर मुझे छूने की कोशिश की। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने तो टच भी नहीं किया आपको। सूरज, सूरज, सूरज नहीं। भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर्स को, और तू हैवानों वाली हरकत कर रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने टच भी नहीं किया है उनको। एक लड़की अच्छी तरह से जानती है कि उसे किस तरह से छुआ जा रहा है। समझ गया? विद्या झूठ नहीं बोल रही है। वाह महारानी, तूने तो कहा था तूने इंदौर के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है, ये घटिया डॉक्टर को बुलाया है। क्या लगता था ईशा, डॉक्टर लाके मेरी सारी सच्चाई सबके सामने ले आओगी? ना 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 ना, इस बार ना मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ। मैं तुम्हें इस घर से और सूरज के दिल से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर आऊंगी। तू घबरा मत बेटा, हम सब है तेरे साथ बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज, मैं इन डॉक्टर को सालों से जानती हूँ। ये डॉक्टर गुलाब हवेली में आते जाते रहते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर ईशा मैडम, मैंने उस लड़की को टच भी नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है। खुद गलती करता है और लड़की पे झूठा इल्जाम लगाता है। तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं। सूरज, सूरज छोड़ो। चुप बैठो, चुप बैठो, चुप। जिस हाथ से तूने विद्या को छुआ, उसी हाथ को सजा मिलेगी। नहीं नहीं, उड़िया मुझे। क्या कर रहा है सूरज? छोड़िए उसको, छोड़िए, छोड़िए। क्या किया? हाँ? आज के आपकी वजह से यहाँ से भाग गया, वरना ना यहीं पे मार डालता इसे मैं। इस शैतान को आप डॉक्टर कह रही थी, ये एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने वाला था। इसमें ईशा की क्या गलती है सूरज? उसने कुछ अच्छा सोच के ही उस डॉक्टर को बुलाया था ना। हमें क्या पता कि उस डॉक्टर के मन में क्या था। हाँ सूरज, आदित्य दी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ईशा की तो कोई गलती नहीं है, तू प्लीज उस पर मत चिल्ला। वाह विद्या, जिसकी बुलाई डॉक्टर ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला, तो उसी का पक्ष ले रही है। आज के बाद इस घर में कोई और डॉक्टर नहीं आएगा। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, बस उसी के साथ उसका इलाज चलता रहेगा। वाह सूरज, आज तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। ना तो इस घर में कोई बाहर का डॉक्टर आएगा और ना ही मेरा राज खुलेगा। सूरज ने गुंडागर्दी जरूर छोड़ दी है, लेकिन उसका गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कंट्रोल ही नहीं है गुस्से पे।
ऐसा रहा तो किसी दिन इस गुस्से की वजह से वो किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस सकता है। मिल जाएगी। भगवान जी, सूरज के गुस्से के आगे उसकी अच्छाई कमजोर पड़ जाती है। उसका गुस्सा कम करवा दीजिए प्लीज। कल का गुस्सा कम हुआ? सूरज, गुस्सा करने में तो तुमने दुर्वासा ऋषि को भी पीछे छोड़ दिया। सॉरी ईशा जी, लेकिन कुछ गलत होता देख मेरा खून खौल जाता है और मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। और ये सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने सालों से जो मैंने गुंडागर्दी की है, कंट्रोल नहीं कर पाता, हाथ छूट जाता है मेरा। आगे से ऐसा ना हो इसलिए मैंने एक बेस्ट सोल्यूशन ढूंढा है। हाँ जानता हूँ आप यही कहेंगे ना कि सूरज जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो गहरी सांस लो, पानी पियो, 1 से 10 तक गिनती गिनो। ये सब करके हार चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है ये सब। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम वही घिसे पीटे आइडियाज यूज कर रहे हो। मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है, वो भी हटके। एक सेकंड। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सूरज, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो तुम्हें ये पायल की आवाज सुनाई देगी। समझना ये मेरी आवाज है जो तुम्हें रोक रही है। सूरज, ये पायल की आवाज से तुम्हारे मन में प्रेम पैदा होता है या नफरत, ये तो तुम पे डिपेंड करता है। एक बार ट्राई कर लो। जंग हमेशा मारपीट से ही नहीं, प्यार से भी जीती जाती है। ईशा जी, आपके इस पायल का एहसास मुझे कुछ भी गलत करने से पहले रोकेगा। मुझे माफ कर देना, कल आप पर कितनी बुरी तरह चिल्लाया था। सॉरी ईशा जी। एक चीज के लिए सॉरी मैं भी कहना चाहती हूँ सूरज। कल डॉक्टर ने जो किया बहुत गलत था, उसके लिए सॉरी। ईशा जी, सूरज! हाँ बिंदिया, तो यहाँ बाहर कैसे? हाँ, वो मुझे रिया यहाँ तक छोड़ कर गई है। हाँ बोल। वो चले है ना पाव भाजी स्टॉल पर, चले? नहीं बिंदिया, आज तुम स्टॉल मत जाओ। ऐसे भी इतनी धूप है और तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ईशा, मुझे जाना है, मुझे और बोझ नहीं बनना है। मैंने अब तो बर्तन धोना भी सीख लिया है। सूरज, मुझे जाना है, देख अब तू मुझे मना मत करना। ठीक है चल। हाँ। अरे बिंदिया बिंदिया बिंदिया, तू ये बाइक पे पीछे ठीक से बैठ नहीं पाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए रिक्शा बुला लेता हूँ। अरे सूरज, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल। या तू गिर सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, तू बाइक स्टार्ट कर। तुझे चलना है मेरे साथ या नहीं? अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। हाँ तो ये तो ईशा भाभी की फोटो है, उनकी माँ के साथ। ये फोटो मैं ईशा भाभी को भेजती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। काव्या मैडम। हाँ? क्या हो रहा है? हाँ यहीं पे घुमा ले। विद्या, रिक्शे वाले को बोल दिया है मैंने, और तू टेंशन मत ले, मैं रिक्शे के पीछे पीछे रहूंगा तेरे साथ। ठीक। हाँ हाँ। काव्या का मैसेज मैसेज डिलीट भी कर दिया।
लगता है गलती से कुछ भेज दिया होगा। मैं भी ना, भाभी को फोटो भेजनी थी, सूरज भैया को चली गई। हाँ? कितना काम करोगी मेरी जान? आप भी ना कभी भी शुरू हो जाते हैं। कॉकरोच से डर लगता है ना? हटाइए हटाइए। हाँ हाँ हटा रहा हूँ, 1 मिनट हटा रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को डराने की? ये आपने क्या किया? ये उसे मार क्यों दिया? कोई तुम्हें तकलीफ दे, तुम्हें परेशान करे, तुम्हारे करीब आए या तुम्हें टच करे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा काव्या। मुझे बस कॉकरोच से डर लगता है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे डर के चक्कर में उसकी जान चली जाए। प्लीज ऐसा दोबारा मत कीजिएगा। डर तुम्हें कॉकरोच से नहीं मुझसे लगना चाहिए काव्या, क्योंकि तुम्हें आइडिया भी नहीं मैं तुम्हें कितनी तकलीफ देने वाला हूँ। भाजी बनाने के लिए सबसे पहले बटर को पिघलाकर उसमें प्याज डालना पड़ता है बंटी, समझा? मेरा मतलब है बबलू। अच्छा एक काम कर, तू ये सब छोड़, बाकी कस्टमर्स को जाके देख और उनके प्लेट्स लगा दे, ठीक है? सारे सामान का अच्छे से ध्यान रख। कौन सी सब्जी खत्म हो गई है, कौन सा मसाला खत्म हो गया है, सब अच्छे से नोट कर और मुझे बता। वाह क्या स्वाद है। हाँ भाई, भाजी के साथ पाव मुंह में जाते ही घुल जाता है। सुरेश भैया, ये तो ईशा भाभी की पायल है ना? आपने हाथ में क्यों पहन रखी है भैया? चल जा चल। सूरज, तूने अपने हाथ में पायल पहनी हुई है। तू क्या लड़की है क्या जो पायल पहन के पाव भाजी बना रहा है? लोग हंसेंगे। ये पायल खास तोहफा है ईशा जी की तरफ से मेरे लिए। इसे पहन के मैं लड़की लगूं या जोकर, लोग मेरा मजाक बनाए या हंसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईशा जी की ही वजह से आज ये स्टॉल मैंने लगाया है और उनकी ही मेहनत है कि आज ये स्टॉल जोर शोर से चल पड़ा है। वो चाहती है कि ये पायल मैं इसलिए पहनूं ताकि मैं अपने गुस्से पर काबू कर सकूं और उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं टालूं। मैं इतने पैतरे लगाती हूँ कि सूरज ईशा से दूर हो जाए, पर ईशा एक ही पीछा ही नहीं छोड़ती। ओह गॉड, ये तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ ईशा? किस बात पे इतनी खुश हो जा रही हो? अदिति दी, ये देखिए सूरज की बनाई पाव भाजी की लोग कितनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो सच में कमाल हो गया, देखा ना? ये वाह, ये रील तो वायरल हो गई भाभी। सूरज भैया तो रातों रात स्टार बन गए। वाओ, मतलब मैं स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई की स्टार बहन हूँ। तारीखी जब सोचेगी अपने बारे में ही सोचेगी, हैं? ए अदिति, सूरज के बारे में क्या क्या हुआ है, जरा मुझे समझाओ। समझाती हूँ। माँ, फोन में एक ऐप होता है जिससे हम सारी दुनिया से जुड़ते हैं। ईशा ने उस सोशल मीडिया ऐप पे एक चैलेंज चलाया था सूरज की पाव भाजी शॉप के लिए। लोगों ने उसे इतना पसंद किया है कि आज सिर्फ इंदौर में नहीं, बाकी शहरों में भी सूरज की पाव भाजी का स्टॉल मशहूर हो गया है। हे बाकी बिहारी, माँ अब तो बस अब देखते जाओ, ये स्टॉल वॉल नहीं, सूरज भैया ना पाव भाजी का रेस्टोरेंट खोलने वाले। रेस्टोरेंट कुछ नहीं, मेरा सूरज होटल खोलेगा। पता है मुझे, रेस्टोरेंट से होटल बड़ा होता है। फिर बाकी बिहारी, बस ऐसे ही मेरा सूरज खूब तरक्की करे। माँ, सूरज मशहूर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से। कुंज बिहारी मैं हारी, मेहनत करके स्वादिष्ट पाव भाजी बनाए मेरा सूरज, और श्रेय जाए इसको, जबकि इस महारानी ने तो उंगली तक नहीं लगाई है। जो कुछ हुआ है मेरे सूरज की मेहनत से हुआ है, बस तो उसकी मेहनत ही रंग लाई है। माँ, ये ना फोन में जब ये ऐप हम डाउनलोड करते हैं ना, मुझे सूरज को ये खुशखबरी देनी होगी। लीजिए खाए, अच्छा है ना? ईशा जी,
जी ईशा जी बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टैलेंटेड ब्रह्मचारी जी। कांग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए ईशा जी? अरे वो तीखी पाव भाजी चैलेंज वाला वीडियो तुम्हारा वायरल हो गया है। लोग भर भर के तारीफें कर रहे हैं कमेंट्स में, पागल हो रहे हैं तुम्हारे हाथ की पाव भाजी खाने के लिए। क्या बात कर रही है ईशा जी, सच में? हाँ। पायल की आवाज? अच्छा, मतलब तुमने तुम्हारे हाथों से पायल नहीं निकाली। अच्छा लगा। सूरज, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई, तुम फेमस हो गए। तुम एक काम करो, तुम ऐप डाउनलोड करो और अपना अकाउंट बनाओ और खुद देख लो लोग कैसे दीवाने हो रहे हैं तुम्हारे लिए। सोशल मीडिया अकाउंट वो कैसे बनाऊं मैं? अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले ऐप स्टोर में जाओ, ऐप डाउनलोड करो और अपना आईडी बनाओ, लॉगिन करो, फोन नंबर डालो और पासवर्ड क्रिएट करो। फिर ऐप में देख लो। और आज से मेरे साथ रील बनाओ और हिट हो जाओ। अच्छा, कर लो। ओके, बाय। ठीक है ईशा जी। यूजर ने पासवर्ड ईशा पत्नी जी। पहले लोग मुझे सूरज भैया इंदौर का गुंडा बुलाया करते थे और आज सूरज भैया बेस्ट पाव भाजी वाला बोल रहे हैं। वो प्यार दे रहे हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सब आपकी वजह से हो रहा है ईशा जी। हमेशा मेरे लिए अच्छा करती जाती है और मैं हमेशा उन्हें भला बुरा सुनाते रहता हूँ। मुझे अब अच्छाई की राह पर चलकर ईशा जी को खुशी देनी होगी। सूरज, मेरा हाथ जल गया, देखना। क्या तुझे काम करने की क्या जरूरत है? ईशा जी बिल्कुल सही कहती है, तुझे ना घर पे ही रुकना चाहिए। दिखा हाथ दिखा, कहाँ चला? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बबलू जा जल्दी बर्फ लेकर जा। विद्या, पता है तुझे मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। ईशा जी ने मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। आज लोगों की नजर में मेरी इज्जत है। ईशा जी के पास ना हर मुश्किल का हल है। तू ही सोच, हाँ वो तीखी सब्जी फेंकने वाले थे, ईशा जी ने उसी तीखी सब्जी से मुझे फेमस कर दिया। गलत चीजों को सही करना कोई ईशा जी से सीखे। मुझ जैसे गलत इंसान को भी ईशा जी सही रास्ते पर ले आई। ला, 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 ला। विद्या, ये बर्फ है, हाथ डाल इसमें। हाँ हाँ, ये अगर सूरज सही रास्ते पर आ गया तो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। नहीं, मैं सूरज को सही रास्ते पर नहीं जाने दे सकती। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। आज मेरे सूरज का स्टॉल फेमस हो गया और मेरे पति ब्रह्मचारी ने स्टेटस पे मैरिड डाल दिया। सूरज भले ही मुझसे कहता नहीं है, पर मेरी बात तो सारी मानता है। मेरा टैलेंटेड पति ब्रह्मचारी। हेलो, गगन भैया पाव भाजी वाले, तुम ना अपनी दुकान पर ताला लगा लो। कौन बोल रही हो और क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। मैं अभी सूरज पाव भाजी स्टॉल पर हूँ और वहाँ ना लोगों की लंबी लाइन लगी है पाव भाजी खाने के लिए। तो ऐसे में तो तुम्हें अपनी दुकान पर ताला ही लगाना पड़ेगा ना। वैसे मैंने सुना है कि बहुत पुश्तैनी दुकान है तुम्हारी, इतनी पीढ़ियाँ लगी होगी ना तुम्हें नाम बनाने में। और वो सूरज पाव भाजी वाले ने 5 दिन में अपना नाम बना लिया। ये लड़की अब तो ज्यादा बोल रही है। ज्यादा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी शुभचिंतक हूँ। 5 दिन में नाम बनाना और 5 मिनट में हमेशा के लिए नाम बर्बाद करने का बहुत जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। क्या?
अब मुझे यकीन है लोगों से इतना प्यार और इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के बाद मेरा सूरज गलती से भी गलत रास्ते नहीं जाएगा। मुझे माफ कर देना सूरज, अगर तुझे पाने के लिए कुछ समय के लिए तेरा काम भी खराब करना पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब देखते हैं ईशा, इस बार तुम कैसे इसके पाव भाजी के स्टॉल को बचाती हो। अच्छा सुन ध्यान से, ये पाव खत्म हो चुके हैं, जल्दी से पाव भिजवा दे, ठीक है? समझा? हाँ, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। हाँ ये बाबूजी। जी बाबूजी। हाँ सरजू, जिस औरत की जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी थी उसे आखिरी बार मिलने कब गया था तू? रोज उठते ही सबसे पहले वहीं जाता हूँ बाबूजी, उसके बाद ही काम धंधा शुरू करता हूँ। क्यों बाबूजी, कोई बात हो गई क्या? मैंने कहा था ना तुझे कि वो औरत बहुत शातिर है। सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली, कहीं नजर नहीं आ रही है वो। और वहां जो अपने आदमी है उनमें से किसी का नंबर भी नहीं लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच और पता लगा कि मामला क्या है। जी बाबूजी। ये तेरे कंधे पर आखिरी जिम्मेदारी है। उस औरत को ठीक कर और अपना काम पूरा कर। उसके बाद तू अपनी मर्जी का मालिक खुद है, मेरी तरफ से आजाद है। चल तू जल्दी से वहां पहुंच, मैं भी आ रहा हूं। जी। बबलू सुन जल्दी आ। ये मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। पाव खत्म हो चुके हैं और भाजी मैंने बना दी है। जैसे ही पाव आएंगे, पाव भाजी अच्छे से प्लेट में कस्टमर को सर्व कर देना। और हाँ, बिंदिया का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? सूरज, हाँ कहाँ जा रहा है? बिंदिया, मैं तुझे आकर बताता हूँ, समझ गई? सुन बबलू, जा जा सूरज, जहाँ जाना है जा। तेरे जाने से तो मेरा काम आसान होगा। और अगर कुछ भी काम हो तुरंत मुझे कॉल करना। मेरे पीठ पीछे कोई भी तमाशा नहीं, समझ गया? चल। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तमाशा तो होगा ही। आज पत्नी के हाथ का बनाया खाना खाएगा मेरा पति ब्रह्मचारी। मैं खुद सूरज के लिए खाना ले जाऊंगी। एक पत्नी ने अपने पति के सर से खतरा टालने के लिए काले जादू का सहारा लिया। इसे आप क्या कहेंगे? पति के लिए जान देने वाली पतिव्रता या ढोंग और आडंबर? आरव की कुंडली में मार्केश दोष है। वो 3 महीने तक औरत के संपर्क में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं सुहागरात वाले दिन मैं तेरे कमरे में सो गई थी। सच बात तो ये है कि आरव को 3 महीने तक तुझे खुद से अलग रखना होगा। आइए, वहां रख दीजिए। काव्या मैडम, कितना काम करेंगी आप? खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती ना। देखो अभी तक लंच भी नहीं किया तुमने। ये सब छोड़ो और लंच करो। कम। एक मिनट 2-3 कपड़े ही बचे हुए हैं, फिर आती हूँ। काव्या, आप ये सब छोड़ो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो पहले खाना खाओ। अच्छा ओके बाबा। चलो 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 बैठो। इस हालत में तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा काव्या।
पास मत आना, दूर रहो मुझसे, निकल जाओ ऐसे, निकल। देखिए आप शांत हो जाइए और ये बॉटल फेंक दीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। कहा ना निकल जाओ, दूर रहो मुझसे, दूर। ये आप शांत हो जाइए और ये बॉटल फेंक दीजिए। बॉटल टूट चुकी है, आपको चोट लग सकती है और आप अभी ठीक नहीं हुई हैं। दूर रहो मुझसे, दूर, दूर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लीजिए लीजिए, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। यकीन कीजिए मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ, और ये इन सब ने आपको परेशान किया ना, वादा करता हूँ मैं आपसे, जैसे ही ये सब होश में आएंगे मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, ठीक है? बस आप ये बॉटल छोड़ दीजिए। ये पायल की आवाज अच्छी लग रही है ना आपको? ये मुझे भी अच्छी लगती है। और पता है आपको ये मुझे किसने दी? ये पायल मुझे ईशा, ईशा, मुझे आजकल बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ मुझे पुकार रही है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं 2 कदम चलूंगी और माँ मुझे दिख जाएंगी। माँ कहाँ हो आप? बस बहुत हुआ, अब सब ठीक। ये तो सूरज की आवाज है। पर सूरज यहाँ कैसे? उसे तो इस वक्त स्टॉल पे होना चाहिए। ये आज जो आपने किया ना, ये दोबारा मत कीजिएगा। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, समझ गई आप? ईशा के बाहर, ईशा। क्या क्या बोला आपने? ईशा। ऐसे ईशा ईशा की माला जपना शुरू कर दिया आपने। चुपचाप यहीं बैठे रहिए, पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहती है। और ये एक औरत नहीं संभाली जा रही है इनसे। ओए मुस्टंडो, उठो, बहुत आराम कर लिया, उठो। पाँव लाया हूँ। ला पाव लाया, ला इधर दे मुझे। पाँव भी आ गया और मेरी तरकीब लगाने का समय भी। भैया 2 प्लेट पाव भाजी लगा दिए। जी भैया, अभी लेके आया। बबलू, एक काम कर, ये प्लेट मुझे दे दे, तू बाकी ग्राहकों को देख, उन्हें कुछ चाहिए होगा तो। दीदी आप? हाँ मैं कर लूंगी, तू टेंशन मत ले, दे। बबलू, इसमें प्याज तो डाला ही नहीं है। 1 सेकंड रुक, मैं खुद डाल लेती हूँ, तू जा बाकी ग्राहकों को देख। जी।
ये लीजिए आपकी पाव भाजी, मजे से खाइए। बबलू जल्दी जल्दी पाव भाजी की प्लेट लगाओ और देना सब ग्राहकों को। ठीक है दीदी। सरला और अरविंद अंकल, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पाँव में केकड़े, कोई खाना मत। बंद करो, इसका ये खाना खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। धर्म भ्रष्ट हो रहा है। यहाँ से बाहर। केकड़े कौन से पाँव में? हम लोग शाकाहारी लोग हैं। अरे एक मिनट, छोड़िए उसे, छोड़िए। छोड़ो। सारे थैली में केकड़े भरे। अरे क्या रे? हम लोग शाकाहारी हो गए। शांत रहो। सूरज कहाँ गया? सूरज, सूरज। और हाँ, बेहतर यही होगा कि आप यहां से भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और इस बार अच्छे से ध्यान रखना। और अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना, तो सच बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? चल निकलो। बाबा, बाबा कहाँ है तू? अरे जल्दी से स्टॉल पे आ, बहुत गड़बड़ हो गई है यहाँ। ऐसा क्यों लगा जैसे सूरज था यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ क्यों आया था? पता करना होगा। अरे पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा कीजिए, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। ऐसे क्या देख रहा है? कहीं इसकी भोली सूरत पे फिसल मत जाना। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू बहुत बड़ा दिल फेक है। चुपके चुपके आशिकी हो रही है इस लड़की से। दादी प्लीज, न ये लड़की मेरे टाइप की और ना ही मेरे क्लास की। इससे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं मेरे ग्रह ठीक कर सकूं और मुझ पर मंडरा रहे मार्केश दोष को हटा सकूं। खुशबू भाभी का फोन। हाँ भाभी। हेलो आरव भैया, आप घर के बाहर आइए ना प्लीज। मेरे पास ना बहुत सारा सामान है, बहुत सारे बैग्स हैं, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना आके। भाभी इतना जल्दी शॉपिंग से वापस कैसे आ गई? और इस पूजा का क्या करेंगे हम? हेलो हेलो
आरव भैया आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाभी आ रही है, आप वेट कीजिए, मैं बस आ रहा हूँ बाहर। ओके आ रहा हूँ। आप शांत हो जाइए। नहीं शांत बैठेंगे हम। ये रंगो आ गया स्टॉल का मालिक सूरज। ये सब इसकी क्या आ रहा है? धोखेबाज, आज के बाद तेरी यहाँ दुकान पे नहीं लग रहे थे क्या हम? माफ कर देना सूरज, पर देख मैंने तुझे रोज रोज खून पसीना बहाने के झंझट से छुटकारा दिला दिया। बोलता है प्योर वेज है, केकड़े बना के बेच रहे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं किया? हमारी भावना के अंदर खिलवाड़ कर रहा है तू। ये क्या हुआ है तेरी इस दुकान पे? यहाँ कैसे? अगर उसे यहाँ की सच्चाई पता चल गई, मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा। ईशा, पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।